हिमांशु, ये सवाल मैंने भी बीजेपी नेताओं से वहां पर पूछा कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सत्ता हाथ से निकली और खींच में विरोध करने बैठ गए हैं, वहां नारेबाजी हो रही है। तमाम दिग्गज आज पहले की कतार में तमाम कार्यकर्ता पहुंच गए हैं बीजेपी दफ्तर और वहां पर नीतीश कुमार हाय हाय और मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। हिमांशु, देखिए, बिल्कुल ये बात सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी के हाथ से सत्ता बिहार में क्या गई कि वो धरना प्रदर्शन करने लगे। मैंने भी कई नेताओं से पूछा कि अभी तो ओथ भी नहीं हुई है, शपथ ग्रहण भी नहीं हुआ है कि आप लोग धरने पे बैठ गए, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने धोखा दिया है, इसीलिए आज हम विश्वासघात दिवस बनाने जा रहे हैं। मैंने कहा, एक छोटे आदमी को बड़े बनाने का काम तो आप ही ने किया था। जब भारतीय जनता पार्टी की सीटें ज्यादा आई, चाहे वो 2005 में आई हो या फिर 2020 के अंदर, भारतीय जनता पार्टी ने ही नीतीश कुमार को जो है वो मुख्यमंत्री बनाया। तो अगर वो उनकी फितरत को नहीं जानते थे, नहीं समझते थे, तो इसके लिए आप जनता के बीच में क्यों जा रहे हैं? आपको अपने ऊपर भी कहीं ना कहीं देखना होगा, एनालिसिस करना होगा कि आपसे क्यों गलती हो गई, आप क्यों नीतीश कुमार को जो है वो बढ़ा रहे थे और वो इतने बड़े हो गए कि आज आपको छोड़कर जो है वो एक बार फिर से आरजेडी की गोद में चले गए। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा कि हमको भरोसा था कि नीतीश कुमार नहीं जाएंगे इस बार। वो पिछली बार धोखा खा के आए थे, इस बार नहीं जाएंगे। उन्होंने कसम खाई थी कि मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन वो चले गए। तो ये तो अंजना बात सही है कि राजनीति में कोई परमानेंट दोस्त नहीं होता, कोई दुश्मन नहीं होता, और ये बात नीतीश कुमार बहुत भली भांति से जानते हैं और वो राजनीति के परिपक्व खिलाड़ी हैं। और इसीलिए आप देखिए कि 2013 के बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ा, 2 साल तक सरकार चलाई और उसके बाद आरजेडी के साथ चुनाव लड़ते हैं। 2017 में भारतीय जनता पार्टी के साथ जो है वो आते हैं और फिर वहां पे सरकार चलाते हैं। 19 का चुनाव लड़ते हैं, 2 लोकसभा से अपनी 16 लोकसभा सीटों पर जीतते हैं और फिर 20 में चुनाव में 43 सीटें आती हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनको मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया था और उनको मुख्यमंत्री बनाते हैं। ऐसे समीकरण भी दिले कि उन्होंने ये कहा, आज मेरी सुबह एक जेडीयू के नेता से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि समय समय पर अपमान किया। 2020 में चिराग को हमारे खिलाफ खड़ा किया, चिराग के जो उम्मीदवार थे वो भारतीय जनता पार्टी छोड़ कर आए थे और आज वो एक एक करके फिर से भारतीय जनता पार्टी में चले। ये अपमान हुआ था, फिर भी हम कह रहे थे। जिस तरीके से विधानसभा के अंदर स्पीकर जो है उन्होंने उनका जो है बार बार अपमान किया, यह ठीक नहीं था। उन्होंने कहा कि कई बार ऐसी घटनाएं हुई कि संजय जायसवाल ने जो है सरकार के कामकाज को लेकर सवाल उठाए, उनके प्रशासनिक फैसलों को लेकर सवाल उठाए। यह बर्दाश्त नहीं होता था। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी विधायक या कोई भी मंत्री नीतीश के खिलाफ जो है वो बयान दे देता था, तो नीतीश को ये बात नागवार गुजरती थी। और यही कारण है कि नीतीश कुमार ने आज अपनी राह अलग कर ली है और शायद राह इतनी अलग कर ली है कि अब उनको लगता है कि दिल्ली में उनके लिए जगह है और वो प्रधानमंत्री को जो है चुनौती दे सकते हैं। और इसीलिए कल उपेंद्र कुशवाहा, जो अब से कुछ देर पहले सुजीत से बात कर रहे थे, उन्होंने भी यही कहा था कल ट्वीट करके कि ये बिहार की जनता ही नहीं बल्कि देश की जनता भी जो है उनका इंतजार कर रही है। तो इंतजार किस लिए? 2024 के चुनाव में नीतीश कुमार जो है वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनना चाहते हैं और वो नरेंद्र मोदी को चुनौती देना चाहते हैं, क्योंकि जातीय समीकरण जो है वो उसको समझते हैं। वो जानते हैं कि वो कुर्मी समाज से आते हैं, ओबीसी से आते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ओबीसी से आते हैं। अगर ऐसे में कहीं ना कहीं कोई चुनौती दे सकता है तो नीतीश कुमार दे सकते हैं। ये बात का भरोसा उनको विपक्षी दलों ने दिला दिया है शायद।